धीरुदयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। यदुनंदन आप खड़े रथ में, मैं भी बैठा हूँ उस रथ में। मैदान यहाँ कुरुक्षेत्र बना और घमासान है इस रथ में। और खड़ी सामने कौरव दल और अस्त्र शस्त्र तैयार खड़े। पांडव के पास तो कुछ भी नहीं और श्री कृष्ण भगवान खड़े। हमको तो राज की इच्छा नहीं, हमको तो ताज की इच्छा नहीं। सब इच्छा छोड़ वनवास गए और श्री कृष्ण के पास गए। अब कृपा करो यदुनंदन आप, दुख भंजन आप करो कृष्णा। पांडव के हृदय में जो इच्छा उसको तुम नष्ट करो तृष्णा। ये तृष्णा ही दुख देती है, इस दुख को हरो श्री कृष्ण कृष्णा। हम तो बस आपके साथ रहें, ऐसी तो कृपा कर दो कृष्णा। हम दीनहीन मजबूर खड़े, सत्ता सुख से भी दूर खड़े, पर पास खड़े श्री कृष्ण हमारे। तो सारे सुख भरपूर खड़े, फिर कौन दुखी करता हमको। सारे सुख सामने कृष्ण खड़े, सबसे बड़ा सुख इस धरती पर श्री कृष्ण कृपा का हाथ रहे। ये धर्म रहे, ये भारत रहे और ये ध्वजा धर्म की उड़ती रहे। और युग कोई सा भी हो भारत में, और श्री कृष्ण के चरणों में नजर रहे और कृपा रहे। सब कुछ देखो और श्री कृष्ण का ध्यान हम करते रहें। ये कृपा करो यदुनंदन, अब इस रथ में हम अब बैठ गए। तो जो बैठ गया श्री कृष्ण के रथ में, वह हार कभी नहीं पाता है। और जिधर जिधर वह रथ चलता और अधर्म नष्ट हो जाता है, तो अधर्म के ऊपर चले और रथ श्री कृष्ण भगवान। और ये गीता का ज्ञान है, बोले कृष्ण भगवान। है अर्जुन, अब जाकर इच्छाओं का दमन
और भोग त्याग तुम कर आए और श्री कृष्ण की शरण बोल और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र पाए। तो जा इस कुरुक्षेत्र में और विजय हो ये तुम्हार और चले सुदर्शन चक्र ये मेरा और जीते पांडव सरकार। तो पांडव का गौरव बढ़े धर्म ध्वजा के साथ, अधर्म सत्ता मानिए कुरुक्षेत्र मर जात। अधर्म की सत्ता में देखो खड़े कौरव दल जान, 18 अक्षौणी सेना बलहीन ही से मान। 18 अक्षौणी सेना के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, लेकिन बलहीन शक्तिहीन सब कुछ निर्धनता इनमें है। बस सत्ता का एक मुखौटा है, जो देखो सारा खोटा है। उस खोटे सिक्के को लेकर देखो सब युद्ध मैदान खड़े। श्री कृष्ण उन्हें तो नजर आते नहीं और देखो युद्ध घमसान करे। उन्हें तो घमासान युद्ध में अपनी विजय होती हुई नजर आती है। चाटुकार उनकी जय जयकार लगा रहे हैं, शकुनी अपनी चालें चल रहा है, लेकिन निष्फल निष्फल है ये भोग सब। निष्फल इच्छा जान, निष्फल सत्ता मानिए और निष्फल कुरुक्षेत्र अज्ञान। तो कुरुक्षेत्र कौरव वंश खड़ा हुआ अज्ञान और इस अज्ञान पे विजय करेंगे कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान। तो अज्ञानता पर धर्म की विजय होगी। और धर्म किसे कहते हैं? है अर्जुन, धर्म वो नहीं कि सत्ता सुख को भोगा जाए, झंडा उठा लिया जाए और अपनी जय जयकार लगा दी जाए। धर्म वह है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राजा का कर्तव्य वह है कि वो झंडा हाथ में न ले और डंडा हाथ में लेकर के जो अराजक तत्व हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अपनी प्रजा के देहिक देविक भौतिक ताप को हटा दे। तब वो राजा भगवान के समान होता है। और राजा अपना ही सुख भोगने लग जाए और प्रजा दुखी हो जाए तो वह अधर्म है। कुरुक्षेत्र है और उस कुरुक्षेत्र को नष्ट करना ही गीता का धर्म है। इसलिए अब द्वापर युग में इस रथ के ऊपर धर्म ध्वजा लहराएगी और मैं गीता ज्ञान सुनाऊंगा, तब धर्म लहर चल जाएगी। तो धर्म ध्वजा लेकर के कृष्ण ने बुला लिए रे हनुमान। चारों युग में धर्म ध्वजा लेकर आते हनुमान। युग कोई सा भी हो, चारों युगों में धर्म ध्वजा किसी की भी राजा के हाथ में नहीं रहती, केवल हनुमान जी के हाथ में रहती है। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा में ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। चारों युगों में हनुमान जी का प्रकाश रहेगा, धर्म ध्वजा उनके हाथ में रहेगी और इस धर्म ध्वजा को लहराना उनका धर्म है। और धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की उस जय श्री राम की ध्वजा को चारों युगों में हनुमान जी इस संसार में उड़ाते रहते हैं, जो 49 करोड़ पवन के मालिक हैं, प्राणवायु हैं। सबसे बड़ी ध्वजा तो प्राणवायु को कहते हैं। यदि प्राणवायु होवे नहीं तो धर्म नहीं जिंदा होगा और फिर तो काल कर्म की गति होगी और प्रलय रूप दर्शन होगा।
तो जब जब गायब हो जाते हैं धरती से हनुमान, तो प्रलय सृष्टि पर होती है ये गीता का ज्ञान। तो राजा क्या उड़ाएगा धर्म ध्वज, राजा मर जाए, अरबों राजा मर गए आगे और मर पाए। सारे राजा इस जन्म में आते हैं, सत्ता भोगते हैं, अपने पुण्य भोगते हैं और मर के चले जाते हैं, बस इतना ही उनका काम है। लेकिन धर्म ध्वजा कोई राजा उठा नहीं सकता। भगवान कृष्ण तो ब्रज के राजा हैं, अब उन्होंने भी धर्म ध्वजा नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि धर्म ध्वजा हनुमान जी को बुलाते हैं। तो द्वापर युग में आ गए और महावीर हनुमान, और कृष्ण के रथ में बैठ कर कुरुक्षेत्र मैदान। धर्म ध्वजा उड़ने लगी, कृष्ण बोल रहे गीता ज्ञान, अर्जुन देख रहा था और कुरुक्षेत्र कौरव शमशान। मर गए सारे कौरव देखो, घट गई उनकी सारी शान। हार गए 18 अक्षोणी और जीत गए कृष्ण भगवान। धर्म ध्वजा लहराई द्वापर और कुरुक्षेत्र हो गया शमशान। धर्म क्षेत्र भारत को बनाने रथ के ऊपर थे हनुमान। गौरव से जब धर्म ध्वजा जब लहर लहर लहराई जान, इतनी शक्ति आ गई रथ में कि कोई हिला नहीं सके वीर गतिमान। किसी भी योद्धा की ताकत नहीं जो भगवान कृष्ण के रथ को हिला दे, क्योंकि 49 करोड़ पवन के मालिक पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। उनको भगवान कृष्ण ने धरती पर नहीं बुलाया, कहा ऊपर ही बैठे रहो धर्म ध्वजा के साथ, और अधर्म ये सत्ता कौरव अब खाएगी मात। गीता ज्ञान अमृत भरूं कुरुक्षेत्र मैदान, यहां शांति नहीं होती है जहां युद्ध घमासान, युद्ध का घमासान हो रहा हो वहां शांति कैसे हो सकती है। इसलिए इस युद्ध के मैदान में भी शांति का संदेश है गीता। और ये मैं उस राजा को सुना रहा हूं, उस पांडव को सुना रहा हूं जो भारत का इतिहास बदल देंगे और एक धर्म क्षेत्र बन जाएगा भारत, और उसका गौरव होंगे हनुमान और कृष्ण। और भारत में धर्म क्षेत्र बनाना ही अवतार का उद्देश्य है। यह भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में करके बताया, और भगवान राम ने त्रेता युग में करके बताया। उन्होंने झंडा किसी मंदिर पे नहीं, झंडा पूरे भारत देश के ऊपर लगा दिया और लंका के ऊपर लगा दिया, और रावण दानवतावाद का नाम निशान मिटा दिया। झंडा उसको कहते हैं लगाना। झंडा लगाने से क्या होता है? झंडा लगे लंका के ऊपर, डंका बजे श्री रामा, और विभीषण राजा बन जाए, रावण हो जाए निष्कामा। रावण मार रहे हैं राम जी और जीत गए पावन धामा। अतुलित बल हनुमान खड़े हैं, बोल रहे जय श्री रामा, जय 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 श्री राम राम, जय 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 श्री राम राम। उनके साथ अतुलित बल धाम, और त्रेताप नशावन है श्री राम, और राम राम जय राम राम। और पंचमी मंगलवार हनुमान, और जय 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 श्री राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान, संकट हटा देत हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। तो हनुमान जी आज मंगलवार का दिन है, पंचमी है, संकट मोचन है। यदि किसी भी देश के ऊपर या भारत देश के ऊपर किसी भी युग में कोई संकट आ जाए, किसी नागरिक पर आ जाए, किसी भी जाति और वर्ण के ऊपर आ जाए, तो उसे हनुमान जी का नाम याद करना चाहिए, जो अतुलित बल हैं। और अपनी आत्मा में हनुमान जी को बुला करके वो संकट बताना चाहिए, तो वो संकट एक पल में राम जी की कृपा से हट जाता है। ये गुप्त रहस्यवाणी बता रही है, गीता का ज्ञान सुना रही है। तो रामचंद्र के झंडे को लंका में लगा रहे हनुमान, और लंका विजय हो गई देखो, त्रेता युग में जीत गए राम।
तो हनुमान की शक्ति से और लंका कूद गए रे हनुमान। और रावण देखो 1.25 लाख नाती मारे गए हुए शमशान। तो 1.25 लाख नातियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने और लंका में समापन समारोह कर दिया। और भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेना और कौरव दल जो सत्ता चलाता था, अंधा राजा था भारत का, उसे कुरुक्षेत्र मैदान में ऐसी मात दी कि सारा सत्ता क्षेत्र समाप्त हो गया। जो कुरुक्षेत्र था, कुरुतियां फैला रहे थे राजा, और धर्म क्षेत्र बनाकर हनुमान जी को बुला लिया रथ के ऊपर और जय जयकार होने लगी। मंगलवार का ही दिन था, लगन का महीना था, गीता सुन रहा था अर्जुन। तो गीता गौरव ज्ञान है, धर्म ध्वजा इसे महान, और इसी धर्म ध्वजा को उड़ा रहे हनुमान। तो ये धर्म ध्वजा द्वापर युग में हनुमान जी ने उड़ाई, सतयुग में भी हनुमान जी ने उड़ाई, और त्रेता युग में भी हनुमान जी ने उड़ाई, और कलयुग में भी हनुमान जी उड़ा सकते हैं, और राजा की ताकत नहीं। झूठ बोलते हैं राजा अगर झंडा ऊंचा करते हैं, उनसे झंडा ऊंचा नहीं होता। वह तो सत्ता मोह से डरते हैं, सत्ता सुख में उलझे राजा वो क्या झंडा उठाएंगे। कर्मों का तो मिले दंड और देखो वापस जाएंगे। तो झंडा झंडा गौरव झंडा धर्म ध्वजा गति पाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म ध्वजा वंदिते प्रथम वंदिते प्रणामम। श्री कृष्ण वाच्य गीता संदेश भगवान ध्वजा सर्व तेजोमयी शक्ति सूर्य शक्ति सूर्य चक्रम धर्म चक्रम ज्ञान चक्रम मोक्ष चक्रम अर्थ चक्रम सर्व शक्ति महाचक्रम चक्र चक्रम महाचक्रम चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण वाच्य गीता। धर्म रक्षते, धर्म रक्षा करते हैं ईश्वर। और आते भारत देश, और धर्म ध्वजा ऊंची होती है जब अवतार करे प्रवेश। तो कलयुग में भी कल की भगवान और धर्म ध्वजा के साथ नई सदी 21वीं और भारत गौरव प्रगटात। जगत गुरु बनेगा भारत, दिया गीता संदेश। कल की भगवान ही भारत में रक्षक मन करे प्रवेश। तो कलयुग में भी भारत का ऊंचा गौरव गान, धर्म क्षेत्र बनाएंगे भारत को कलयुग में कल की भगवान। तेगा बाजे तेग बहादुर, तेगा बाजे छम छम छाए, तेगा बाज रहा भारत। और देखो तेगा रहे उठाए, बड़े बड़े गुरु खड़े हुए हैं। तेगा तेज तेज गति पाए, तेज बहादुर तेग चलेगा। तेगा तेग तेग गति पाए, तेज गति से रथ चल दौड़ा। हार गए कौरव सम्राट, सारे उड़ गए ठाट बाट। सब बंदर मिट्टी मिट्टी बाट, मिट्टी में मिल गए कौरव दल। जब बाजा तेगा गति पाए, ऐसा तेगा 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 कलयुग में भी तेज दिखाए। गीता बोल रहे हैं कृष्णा, अर्जुन रूप उसे सन पाए। हनुमान की ध्वजा उड़ रही, भारत गौरव रहा प्रगटाए। राम राम जय राम राम जय, कृष्ण कृष्ण जय जय जयकार। गीता बोल रहे हैं अर्जुन, सुन ले अपने खड़े अवतार। कृष्ण तुम्हारी रक्षक बनकर खड़े कुरुक्षेत्र मैदान। गीता में विराट रूप मेरा, यही धर्म ध्वजा इसको मान। धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, रोक सके नहीं कोई जाए। सारे कौरव मारे जामे, विजय पांडव की होई जाए। तो पांडव विजय भारत होगी, रोक सके नहीं कोई। कुरुक्षेत्र सब हट जाएंगे, जय जय भारत होए। धर्म ध्वजा की वाणी है, हंसी खेल है नाय। मंगलवार को वाणी हो रही इस कलयुग के माय। तो भारत की ये धर्म ध्वजा ऊंची करे भगवान। और वाणी ने भी कर दिया भारत में आह्वान। हनुमान आओ भारत में और पकड़ो ध्वजा ये आन। धर्म ध्वजा ऊंची रहे, बड़े भारत की शान। बोलो जय श्री राम।